मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, तीन लोक या में दर्शायो, तीन लोक या में दर्शायो, तब विश्वास यशोदा ही आयो, तब विश्वास यशोदा आयो, ये तो पूरण ब्रह्म कन्हई यशोदा सुन माई, ये तो पूरण ब्रह्म कन्हई यशोदा सुन माई, सुन माई, हाँ सुन माई, सुन माई, हाँ सुन माई, तेरो लाला रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने रज रज खाई यशोदा, तेरो लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने रज रज खाई यशोदा, तेरो लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। बोले बाल कृष्ण भगवान के जय हो। और सभी ग्वाल बाल जो है जब मैया के पास गए शिकायत किए, कृष्णम मृदम भक्षितवान अम्बा, हे मैया यशोदा, भगवान जो कृष्ण है उसने मिट्टी खाई है। मैया ने जब सुना, मैया अत्यंत जो है क्रोधित हो गई। बोले अभी तक तो इसकी शिकायत आती थी, माखन मिश्री खाता था, चोरी करता था, देखो इतना बिगड़ गया है, मिट्टी भी खाने लगा। मैया को लगा अगर मिट्टी खाएगा तो इसको कुछ हो जाएगा, इसलिए इसके पेट में कोई बीमारी हो जाएगी, कीड़ा हो जाएगा, इसलिए मैया जो है साग्र हित्वा करे कृष्णे मुपालक हितैषिणी। हितैषिणी मतलब भगवान कृष्ण का जो हित चाहने वाली है यशोदा मैया, हाथ में जो है छड़ी लेकर के गई कि आज बताती हूँ इसको। अब देखो घर में इतना सब कुछ खाने को है फिर भी मिट्टी खाता है। तुरंत मैया जाती है और डांटते हुए कहती है, मैया यशोदा कहती है, कस्मान व्रत मदात आत्मन भवान भक्षित वारा, अरे कन्हैया क्या तूने मिट्टी खाई है? जोर से डांटा, कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है? भगवान तो मुख में मिट्टी ही लिए थे तो मुख जो है बंद किए हैं और मुख ऐसे मोड़ हिला रहा। तब मैया ने कहा, बदंती तावकस्तेते, बोले ये सब जो कह रहे हैं तुम्हारे ग्वाल सखा, क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? तू ही केवल सत्यनारायण है जो हमेशा सही बोलता है। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। तो मैया ने कहा, कुमारस्ते अग्रजो वयम, तुम्हारे बड़े भाई जो हैं अग्रज जो हैं दाऊ दादा, ये भी तो यही कह रहे हैं। कन्हैया ने दाऊ दादा की तरफ देखा, अच्छा दादा आप भी शिकायत कर रहे हो? मैं तो आज मिट्टी खाया हूं तो आप शिकायत कर रहे हो, और आप जो लेते हो मैं जो मैया से बताऊंगा कि दाऊ दादा भांग का गोला लेते हैं, तब मैया क्या करेगी? दाऊ दादा कह रहे, कन्हैया छोड़ो ये सब। अब ग्वाल बाल बोले तो मैं भी साथ में चला गया, मैंने तो कुछ नहीं कहा मैया से। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पे जब मैया डांट रही थी तो भगवान की जो ऐश्वर्य लीला है उसको लगा कि इस समय मैया क्रोधित है, और अगर मैया ने कन्हैया के मुख में मिट्टी देख लिया तो ये जरूर पिटाई करेगी, एक आध दो छड़ी तो मारे ही देगी। उस समय भगवान की जो ऐश्वर्य लीला है वो भगवान के सामने प्रकट हो जाती है, और मैया से भगवान कहते हैं, ना हम भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोले मिट्टी तुमने नहीं खाई? तो ये सब लोग कह रहे हैं, बोले सब झूठ बोलते हैं, ये सब फंसाना चाहते हैं मुझे, और ये दाऊ दादा भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैया जब तुम नहीं रहती हो पता नहीं ये मुझे क्या क्या कहते रहते हैं, कहते हैं मैया से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा, ऐसे बहाना बताते हैं। कहते हैं अच्छा मैया तुझे लगता है कि मैंने मिट्टी खाई है,
तो फिर यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखा, बोले अगर मेरी बात का तुमको विश्वास नहीं हो रहा है कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, झूठ बोल रहा है मेरे से, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम्हारे सामने मेरा मुख है, मैं मुख खोलता हूं, तुम खुद देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। और इस प्रकार से कह करके जब ठाकुर जी ने अपने मुख को खोला, जब भगवान मुख खोलते हैं मैया यशोदा देखती है, भगवान के मुख के अंदर जो है पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लग जाता है। मैया यशोदा पूरा ब्रह्मांड मैया भगवान के मुख के अंदर देखी, इतना बड़ा ब्रह्मांड का गोला भगवान के मुख में दिखाई दिया। उस ब्रह्मांड के अंदर भारतवर्ष भी दिखाई दिया। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा नगरी में गोकुल, गोकुल में नंद भवन बना हुआ है। नंद भवन के आंगन के पास जो है ग्वाल सखाएं भी खड़े हुए हैं। मैया यशोदा कन्हैया का मुख देख रही है। भगवान ने अपने मुख के अंदर, जैसे वो कैसेट होती है ना, उसके अंदर सब भरा होता है, बस उसको प्ले करते ही सब टीवी में दिखाई देने लग जाता है। ऐसे भगवान ने अपने मुख के अंदर मैया को दिखा दिया। और जब मैया ने देखा एकदम से घबरा गई मैया को लगा कि मैं क्या देख रही हूँ, लगता है मेरे लाला के मुख में कुछ अलाए बलाए तो आकर के नहीं घुस गया, क्या हो गया। क्योंकि मैया तो भगवान के ऐश्वर्य लीला का कभी दर्शन ही नहीं की। मैया तो हमेशा जो है कन्हैया को अपना पुत्र मानती थी, लाला मानती थी। मैया ने कहा लाला जल्दी से अपना मुख बंद कर ले, पता नहीं मुझे क्या दिखाई दे रहा है तेरे मुख। और कन्हैया ने अपना मुख बंद कर लिया। स्वजन मोहिनी माया का भगवान ने वहां पे प्रयोग कर दिया, जो अपने भक्त जनों के ऊपर जिस माया का प्रयोग करते हैं। भगवान की दो प्रकार की माया होती है, एक विमुख जन मोहिनी माया, एक स्वजन मोहिनी माया। जो भगवान से विमुख होते हैं उनके ऊपर भगवान विमुख जन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं, वो संसार में भटकते रहते हैं। और जिनके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं उनको स्वजन मोहिनी माया, स्वजन मतलब जो अपने जन होते हैं उनको स्वजन कहते हैं, उस माया का भगवान ने प्रयोग किया। मैया यशोदा कन्हैया को गले लगा लेती, सब भूल गई मैया कि मैं क्या करने आई थी, क्या देखने आई थी। इस प्रकार से भगवान दिव्य लीला को, जो यहाँ पे मृद भक्षण जो है लीला, जिसको श्री सुखदेव जी महाराज गाए। देखिए श्री सुखदेव जी महाराज समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं और ठाकुर जी की जिन लीलाओं का चिंतन हो जाता है उसी लीलाओं को गान करने लग जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब सुना राजा परीक्षित अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा भगवान की और भी आप लीलाओं को सुनाइए। तब भगवान जो बृहद रूप से भगवान ने माखन चोरी की लीला करते हैं अपने ग्वाल सखाओं के साथ, उन लीलाओं का भी वर्णन करते हैं। यहाँ भी आप झांकी के माध्यम से, हमारे ब्रिज से जो कलाकार आए हुए हैं उनके माध्यम से आप आज झांकी के माध्यम से सुंदर यहाँ मटकी भी लगी हुई है। आप सब लोग आज जो है माखन चोरी की लीला का दर्शन करेंगे कथा के अंत में, क्योंकि अगर बीच में माखन चोरी के लीला दिखाएंगे तो सब आप जो कथा सुन रहे हैं आपका सब मन इधर उधर हो जाएगा। तो लास्ट में हम सब लोग जो है माखन चोरी लीला गोवर्धन पूजन करेंगे। आज तो साक्षात यहाँ गोवर्धन भगवान प्रकट होंगे कथा के माध्यम से और आप सब लोग गोवर्धन भगवान का दिव्य रूप से दर्शन करेंगे। इस प्रकार से भगवान जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं अपने ग्वाल सखाओं के साथ इधर उधर खेलने जाने लग जाते हैं। भगवान ने